सबको नमस्कार। सिस्टरहुड ऑफ द रोज पार्ट 27 शिपव्रेक चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोड्स में सिस्टरहुड ऑफ द रोज कैसे शुरू हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद ये 12 महिलाएं और कुछ सैनिक अपने होमलैंड्स के लिए निकलते हैं। अगले दिन समुद्र में एक भयानक तूफान शुरू होता है, इसलिए कैप्टन शिप को आइलैंड ऑफ रोजेस की ओर मोड़ देता है। लहरों से शिप का पूरा फोरडेक खराब हो जाता है। शिप में स्थित सभी लोग ध्यान करते हैं, गॉडेस से, जीसस क्राइस्ट से उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शिप किनारे पर चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। केवल ये 12 महिलाएं और एलिजाबेथ की बेटी निनन्ना ही बचकर किनारे तक पहुंच पाते हैं। बाकी सभी लोग मर जाते हैं। खाना, कपड़े और किताबों से भरे बड़े लकड़ी के बॉक्से किनारे पर बहकर आ जाते हैं। तूफान 3 दिनों तक चलता है। वे कहाँ और किस प्रदेश में हैं ये भी नहीं पहचान पाते। सब कुछ बिल्कुल अंधेरा है। एलिजाबेथ खुद को दिया गया उस स्क्रोल को वाटरप्रूफ मटेरियल में लपेटकर सुरक्षित रखती हैं और उसे अपने शरीर को बांध लेती हैं। 3 दिनों तक वे कुछ भी नहीं कर पाते और सब बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अपने दोस्तों को अपनी परिस्थिति टेलीपैथिक मैसेजेस द्वारा बता के मदद मांगते हैं, जो लोग उसे लेने में सक्षम है। 14 दिन की सुबह कुछ लोग उन्हें बुलाता हुआ सुनाई देता है। वे और कोई नहीं है, इसाडोरा और निकोलस है। उन्हें कैसे पता चला कि ये औरतें यहाँ हैं? पिछली रात शेकीना इसाडोरा को सपने में आती है और बताती है कि कुछ औरतें आइलैंड के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे एक शेल्टर में कष्ट में रह रहे हैं और सपने में इसाडोरा को उनके पास ले जाती है। जेन और एलेनोर वहां थे, इसलिए इसाडोरा उनकी तलाश में समुद्र के किनारे आती है। इसाडोरा इन सभी औरतों को अपनी एस्टेट ले जाती है। एरिस्टोटल और शेकीना इसाडोरा के घर आते हैं। ये 12 औरतें उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एरिस्टोटल निकोलस से एक मदद मांगता है। वो क्या है कि इन 12 औरतें रहने के लिए, अपनी आध्यात्मिक साधना करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मठ यानी प्रेयरी बनाने के लिए जगह ढूंढने को कहता है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज जो 1200 सालों से प्रसुप्त है, उसे पुनर्स्थापित करना होगा और जेन उस ऑर्डर की हेड यानी अधिपति होगी। मैं और शेकीना आकर शिक्षा देते हैं। अन्य जगहों से भी कई गुरु आएंगे और उन्हें ज्ञान देंगे। इसलिए एरिस्टोटल निकोलस से एक प्रेयरी बनाने को कहता है। आइलैंड ऑफ रोजेस पर रहना ही यह 12 औरतों की किस्मत या मंजिल है, लेकिन वे अपने मर्जी से यहाँ नहीं आया था। वे सभी अपने घर जाकर साधारण जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन कुछ भयानक घटनाएं घटी थी और उन्हें रोड्स लेके आया है। एरिस्टोटल की बातें सुनने के बाद जेन को लगता है कि ये सब सच है, क्योंकि उसे पहले जो विजन्स आए थे वे भी यही बात बताते थे। एक विजन में जेन और एलिजाबेथ अपने आप को रोड्स की एक बिल्डिंग में साधना करते हुए देखते हैं, लेकिन उस विजन को फॉलो करके वे रोड्स आने के बजाय अपने घर जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। एरिस्टोटल उस मठ बिल्डिंग का प्लान बनाता है और निकोलस को देता है। साथ में कुछ सोना भी देता है और उसे इस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करने को कहता है। शेकीना इन सभी औरतों से कहती है कि वे अपने परिवार वालों से कहे कि
वे अपने बाकी जिंदगी रोड्स में ही रहेंगे। आपको ये काम पूरे दिल से करना चाहिए। अगर आप रोड्स में ही रह के अपनी बाकी जिंदगी सिस्टरहुड ऑफ द रोज में काम करना चाहते हैं तो आपको हर लेवल पर एक डीप कमिटमेंट होना चाहिए। शकीना कहती है कि आपके कमिटमेंट मजबूत करने के लिए और यह जानने के लिए कि ये मजबूत है या नहीं, आपके लिए कुछ परीक्षा दिए जाते हैं। ये बातें सुनकर सभी औरतें तब समझते हैं कि वो अपने घर छोड़कर इतनी दूर क्यों आए हैं, क्योंकि वे सिस्टरहुड ऑफ द रोज के लिए काम करने के लिए आए हैं। अब वे सभी आइलैंड ऑफ रोजेस में ही रहना चाहते हैं। इसलिए शकीना उन्हें रोज और सिस्टरहुड ऑफ द रोज के बारे में कुछ बातें बताती हैं। रोज दैविक स्त्री तत्व शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये मदर मेरी, इजिप्ट की रानी आइसिस, गॉडेस ऑफ लव वीनस और मेरी मैग्डलीन का प्रतीक है। हालांकि सिस्टरहुड ऑफ द रोज में रोज को शारीरिक प्यार से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध रोजामुंडी नाम के एक तरह के फूल से है जिसे रोज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह हार्ट ऑफ क्रिएशन है। जिस जगह से सृष्टि प्रारंभ होती है उस जगह को रोज कहा जाता है। यह वह ताकत है जो यूनिवर्स में सब कुछ जला देती है। यह एक फायर एनर्जी है। यह भगवान का दिव्य स्त्री तत्व अंश है। अब दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है। यह मानवता को सोल लव यानी दिव्य प्यार देता है। यह काम वासना नहीं है। यह हर आत्मा को शुद्ध, पवित्र और परिपूर्ण बनाता है। हर कोई उसके अंदर मौजूद दिव्य स्त्री तत्व पहलू की आनंद से ही पैदा होते हैं। उससे फिर से जुड़ने के बाद ही हर कोई परिपूर्णता हासिल करेंगे, यानी जिसके अंदर वह दिव्य स्त्री तत्व पहलू पूरी तरह से रहेगा और विकसित होगा, वही परिपूर्णता हासिल करेगा। यह रोज प्रकृति की, शक्ति की, स्त्री तत्व की और धरती माँ की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस रोज को माँ माना जाता है जो मानव जाति का पालन पोषण और परवरिश करती है। शकीना इन महिलाओं से कहती है कि इसी की याद में आप प्रेरी यानी मठ बनाने के बाद वहाँ रोजामुंडी फेस्टिवल मनाओगी और इसके अंदरूनी मतलब को जानते हुए मेडिटेशन भी करोगी। जो लोग सिस्टरहुड ऑफ द रोज के सदस्य बनने के लिए चुने गए थे, उन्हें प्लाइडियस ग्रह पर लंबे समय तक तैयार किया जाता है। वहाँ उन्हें परीक्षण दी जाती है। शकीना कहती है कि आप सब लोग यूनिवर्स के दूर दूर से आर्क एंजल एरियल के द्वारा बुलाए गए हैं और आप सब वीनस ग्रह के जरिए धरती पर आ गए हैं, क्योंकि वीनस ग्रह हमेशा धरती के विकास को जांच करती है। यह हायर माइंड के साथ एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो इस लोअर माइंड की समझ से परे है। आप सभी अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा लेने के लिए धरती पर आए हैं। इस तरह आपने इस जन्म में और हर जन्म में सिस्टरहुड ऑफ द रोज के लिए काम करने का वादा करके आए थे। जिन लोगों ने यह वादा किया है उनमें से कई लोग जो शुरू में थे उन्होंने हर जन्म में इसके लिए काम किया है, लेकिन जिनका प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट पक्का नहीं था उनमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं। इस तरह उन्होंने इस सिस्टरहुड ऑफ द रोज के लिए कई बार व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से काम किया है। कुछ 100 साल पहले जैसे अब धरती पर एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, वैसे ही तब भी एनर्जी शिफ्टिंग हुई थी। उस समय उन सभी ने सिस्टरहुड ऑफ द रोज के लिए काम किया था और इसे सफलता के साथ पूरा भी किया।
इस समय फिर से आप ये काम करने के लिए धरती पर आए हैं। यह रोज इस एज का सिंबल है। उसका अर्थ गहराई से समझना है। शेकीना उन्हें रोज मेडिटेशन के बारे में बताती है। रोज मेडिटेशन करते समय हम यह रोज को ऐसे समझना चाहिए कि यह दुनिया को और कॉस्मोस को जोड़ती है। यह हमारे अंदर असमतुल्य एनर्जीज को समतुल्य करके हमारे अंदर संतुलन लाता है। जो भी यह पावरफुल मेडिटेशन करता है उनकी जिंदगी अच्छे से चलती है। जब वे एक ग्रुप के तौर पर इस रोज मेडिटेशन करते हैं तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है और इसकी शक्ति दूर दूर तक फैल जाती है। अब आप एक आध्यात्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने परिवार, रिश्तों और उनके असर से आपको आज़ाद कर लिया गया है। अब आप यह काम करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आपको रोड्स लाया गया था। शेकीना कहती है कि आपकी ज़िंदगी का डिज़ाइन यह है कि यहाँ एक मठ बनाना और सिस्टरहुड ऑफ द रोज को स्थापित करना है। रोज गहरे गुलाबी रंग में रहती है। सभी पंखुड़ियाँ हल्के गुलाबी रंग की है और रोज का केंद्र गहरा गुलाबी रंग में रहती है। इसके केंद्र से स्पिरिचुअल लव कलर वाइब्रेशन निकलती है। इस समय प्लाइडियस से धरती पर आने वाली एक सिल्वर कलर की फ्रीक्वेंसी आपके जरिए इस मठ से यह सारा जगह से फैलती है। इन सूक्ष्म शक्तियों को महसूस करने के लिए यह रोज मेडिटेशन सहायता करती है। रोज मेडिटेशन की वजह से आपका हार्ट चक्र खुलता है और आपका हृदय से अनकंडीशनल लव फैलता है। आपके पास आने वालों को सिखाने के लिए आपका थ्रोट चक्र खुलता है। साथ ही सभी एनर्जी सेंटर्स पूरी तरह से खुल के क्षमता से काम करते हैं। सिस्टरहुड ऑफ द रोज लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड मिल्की जडक के नेतृत्व में काम करता है। इन्हें सनत कुमारा के नाम से भी जाना जाता है। मिल्की जडक का ये ऑर्डर मोनेड ने बनाया था क्योंकि उन्नत जीवों को ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान से इस यूनिवर्स में हर जगह संतुलन लाने के लिए बनाया था। ट्राइड्स के सभी लेवल्स में, हायर माइंडेड के सभी लेवल्स में, कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स में संतुलन कैसे लाया जाए यह सिखाया जाता है। इस ऑर्डर में एक कहावत है कि एज अबो सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे, यानी अगर हायर लेवल्स अस्त व्यस्त है तो नीचे भी अस्त व्यस्त होगा। तो इन पैटर्न्स को संतुलन कैसे किया जाए इसकी शिक्षाएं इस ऑर्डर से दी जाती हैं। इन सूक्ष्म शिक्षाओं को पाने के लिए हमें सांस, ध्वनि और आकार को बहुत सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखना होगा। जिन्होंने आरबीटी किया है उनको ट्राइड्स, लेवल्स, हायर माइंड के बारे में पता होगा। ये सभी लेवल्स, इंटेलेक्चुअल लेवल, मोनाडिक लेवल और सभी पैटर्न्स, टीचिंग्स लॉर्ड मिल्की जडक के ऑर्डर करती हैं। ये सभी काम इमोशनल बॉडी से ऊंचे लेवल पर किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ डिटैचमेंट की ज़रूरत है कि हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी ही नहीं है। शेकीना कहती है कि हमें अपने शरीर और मन के अटैचमेंट से डिटैच होना ज़रूरी है। अगर आप ये रोज़ मेडिटेशन को नियमित रूप से करते हैं तो आपकी समझ और विज्ञान हर तरह से विकसित होगी। एरिस्टोटल ने उन्हें धरती की सूक्ष्म एनर्जीज और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। वह उन्हें ये भी बताता है कि मनुष्य, ग्रह और शक्तिशाली जगहों के बीच एनर्जेटिक इंटरेक्शन कैसे होता है। एरिस्टोटल शेकीना 6 महिलाओं को यानी जेन, एलेनोर, एलिजाबेथ
और कुछ औरतों को लेकर उनके घर एक रिट्रीट के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी को टीचिंग्स और प्रैक्टिकल सेशंस के जरिए ट्रेनिंग देते हैं। रास्ते में एरिस्टोटल उन्हें एक जगह पर ले जाते हैं। जेन उसे देखकर हैरानी होती है और पहचान लेती है कि यह वही जगह है जिसे उसने अपने विजन में देखी थी। एरिस्टोटल से कहती है कि यहाँ मैंने एक बिल्डिंग को भी देखी। उस बिल्डिंग 7 पंखुड़ियों वाले एक बड़े फूल के आकार की है। वह पूछती है कि यहाँ वो बिल्डिंग क्यों नहीं दिख रही है। फिर एरिस्टोटल जेन को वह बिल्डिंग प्लान दिखाता है जो उसने प्रेयरी यानी मठ के लिए बनाया था। इसे देखकर वह खुश होती है कि यह बिल्कुल वैसी ही बिल्डिंग है जिसे उसने सपने में देखी थी। वह सिस्टरहुड ऑफ द रोज बिल्डिंग है। एरिस्टोटल के घर पर ट्रेनिंग के दौरान निक्सी को एक सपना आता है। वह शेकीना को बताती है कि सिस्टरहुड ऑफ द रोज के ये 12 सदस्य पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जो लोग जागरूक नहीं हुए उन लोगों के बीच और यूनिवर्स में दूसरी प्लैनेटरी सिस्टम्स में पृथ्वी के लिए जो लोग काम करते हैं उनके बीच एक लाइव स्ट्रीम कनेक्शन है। धरती पर हालात दूसरे ग्रहों से भी ज्यादा मुश्किल है। उच्च तलों से लगातार हायर एनर्जीज आएंगे और इस ग्रुप उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर शेकीना मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं एक कड़ी हूँ। मैं नए बने सिस्टरहुड ऑफ द रोज और ऊपर के ऑर्डर के बीच एक कड़ी हूँ। मैं उस ऑर्डर से ऊंचे वाइब्रेशन और ज्ञान लेती हूँ और आप सबको देती हूँ। आप उन वाइब्रेशंस को आपके आसपास फैल दीजिए। इसी तरह जब आपके अंदर भी शक्ति सामर्थ्य बढ़ते हैं मेरे जैसे आप भी बन जाओगे, तो आप भी वही कर पाओगे जो मैंने किया। तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी और ऊंचे लेवल पर काम करने के लिए जाऊंगी और आखिर में एक लाइट बॉडी यानी कांति शरीर में बदल जाऊंगी। फिर निक्सी मन ही मन सोचती है कि क्या यह शेकीना गोजो की हाई प्रीस्टेसेस से भी ज्यादा ताकतवर है। वह यह भी सोचती है कि धरती पर और कितने शक्तिशाली लोग हैं। इन 6 हफ्तों के दौरान वे सभी एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। एक दिन निक्सी और मारा गार्डन में काम करते हैं। तभी अचानक एक बड़ा तूफान शुरू हो जाता है। वे सभी कुछ समय गाज़ेबो में बिताते हैं। अचानक उन्हें लाइब्रेरी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। भले ही वो आवाजें शांत हो, लेकिन वे इंसानी भाषा नहीं है और जानवरों की भाषा भी नहीं है। उन्हें लगता है कि एंजल्स गा रहे हैं। तूफान रुकने के बाद वे लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ शेकीना, जेन और एलिजाबेथ को देखते हैं। वहाँ क्या होता है कि जब तूफान आता है तो वे तीनों लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म को अनुसंधान होके कुछ शब्दों को एक गाने में गाते हैं और तूफान को भगाते हैं। शेकीना, जेन और एलिजाबेथ को प्रैक्टिकली ये काम करना सिखाती है। शेकीना कहती है कि कई साल पहले जब इंसान प्रकृति और धरती की एनर्जीज के साथ तालमेल में रहते थे तो सभी लोग ऐसे गाने जानते थे, यानी उन सभी को ऐसी शक्तियों की समझ थी। लेकिन युद्धों और धर्मों की ब्रेन वॉशिंग की वजह से अब ये सब गायब हो गया है। कुछ दिनों बाद जैनजानी नाम का एक मास्टर एरिस्टोटल के घर आते हैं। वह स्टार टेम्पल्स नाम के अद्भुत स्ट्रक्चर्स को बनाने में बहुत माहिर है। वह बताता है कि क्रिस्टल स्टोन्स और मेटल्स के वाइब्रेशन से एक जगह कैसे शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी शक्तिशाली जगहों पर मंदिर और चर्च बहुत पहले बनाए गए थे और उन्हें तीर्थ स्थलों के तौर पर
सिखाने और सीखने के स्कूल्स के तौर पर स्थापित किया गया था। अब जहां यह सिस्टरहुड ऑफ द रोज बन रहा है वह जगह भी बहुत पावरफुल है। वह गीजा में ग्रेट पिरामिड, स्टोनहेंज, जेरूसलम, भारत में कुछ प्रदेशों, गोबी डेजर्ट में हुई शंबला, माउंट कैलाश के बारे में भी बताते हैं। दुनिया के सभी स्पिरिचुअल सेंटर्स कुछ एनर्जी ले लाइंस पर बने हैं और वे सभी जुड़े हुए हैं। जब हम वहाँ मेडिटेट करते हैं तो हम उनकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। हम हायर वर्ल्ड से भी जुड़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल ऑक्टोगोनल शेप में बनाया था। यह M87 गैलेक्सी से इस धरती पर जरूरी लव एनर्जीज को एंकर करता है। साथ ही चाइना से वांगशू नाम के एक मास्टर आते हैं और उन्होंने बताता है कि अपने शरीर के जरिए सेलेस्टियल एनर्जीज को कैसे अपने अंदर ले और उन्हें अपने आसपास की हर चीज में कैसे फैलाएं। साथ ही प्यार और प्रकाश को कैसे एंकर करे वो भी सिखाते हैं। ये 6 हफ्ते पूरे होने के बाद एक रात सब लोग मेडिटेशन में बैठते हैं। एरिस्टोटल बांसुरी बजाते हैं और शेकीना गाती हैं। वे सभी इसे सुन के एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं और दूसरे डायमेंशंस में अपने कॉन्शियसनेस की बाउंड्री तक चला जाते हैं और क्रिएटर की कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। वहाँ कई आत्माएं सृष्टिकर्ता के दिल से प्रकाश के एक बिंदु की तरह निकल के आते हैं। वो सभी आत्माएं सृष्टिकर्ता से अलग होने का एहसास करते हैं और दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह ट्रैवल करते हुए वे समझते हैं कि वे इस सृष्टि को बेहतर बनाने और इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए इस साहस यात्रा के लिए निकले हैं। सृष्टि में इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद वे समझते हैं कि सृष्टिकर्ता हमेशा उन्हें प्यार से देख रहा है और हमेशा उनका ध्यान रख रहा है। उन्हें एहसास होता है कि हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस एक्सपीरियंस का ज्ञान सृष्टिकर्ता को दे रहे हैं। इन आत्माओं के सभी एक्सपीरियंस सृष्टिकर्ता के पास जाते हैं और सृष्टिकर्ता का विकास भी हो रहा है। इस तरह सृष्टिकर्ता कई बार सृष्टि करता है और खुद में वापस विलीन करता है। यहाँ से इस सृष्टि का फैलाव 1000 साल तक चलता रहता है और एक पीक स्टेट पर पहुंचने के बाद यह फिर से विलीन होना शुरू हो जाता है। अब हम इस स्थिति पर हैं। यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सभी आत्माएं फिर से सृष्टिकर्ता के पास लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं और वापसी के सफर पर सृष्टिकर्ता के पास चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसा नहीं करते, ये सोचकर कि यही उनकी गम्य स्थान है और इस यूनिवर्स में रहकर वापसी का सफर करना भूल जाते हैं। जो लोग इस सच्चे को जानते हैं वो अपना सफर करते हुए अपने साथ दूसरों को भी ये सच प्यार से बोलते हैं, हील करते हैं और उनके उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। सिस्टरहुड ऑफ द रोज उन सभी को जगाने के लिए बनाया गया था जो बिना जागे रह गए हैं। यही इसके बनने का कारण है। इस तरह जब ये 12 महिलाएं ध्यान करते हैं तो एक प्रकाश उन पर छा जाती है। इस तरह वे 6 हफ्ते पूरे करते हैं और सभी निकोलस के घर आते हैं। निकोलस इन सभी महिलाओं को उस जगह ले जाता है जहां प्रेयरी बनाया जाता है। पूरी बिल्डिंग को सुंदर रंगीन कांच की खिड़कियों से सजाया गया है। साथ ही बिल्डिंग पर कांच से बने गुलाब और इंद्रधनुष सजाए गए हैं। प्रवेश द्वार के पास
ऐसा लिखा है, ए रोज डज नॉट प्रीच, इट सिंपली स्प्रेड्स इट्स फ्रेगनेंस। गुलाब कोई उपदेश नहीं देता, वह बस अपनी खुशबू फैलाता है। यही उसकी शिक्षा है। एरिस्टोटल और शेकीना इन 12 औरतों के साथ गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन में वे सभी अपने हार्ट चक्र के जरिए कॉस्मिक एनर्जीज फैलाते हैं। इस तरह वे प्यार की पहली किरण को उस मठ में एंकर करते हैं। एरिस्टोटल और शेकीना और 6 औरतों को अपने साथ ले जाएंगे जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है। जेन सिस्टरहुड ऑफ द रोज की हेड है, इसलिए वह भी उनके साथ जाती हैं। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी निकोलस के घर वापस आ जाते हैं। तब तक ये प्रायरी बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। इसमें एक प्रार्थना स्थल, इन 12 औरतों के लिए रहने के लिए कमरे और एक किचन भी होगा। जेन और सभी औरतें अपना सामान लेकर प्रायरी में शिफ्ट हो जाते हैं। जेन बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। वह अपनी बाकी जिंदगी यही रहना चाहती हैं। सभी लोग एक साथ थैंक्स गिविंग मेडिटेशन करते हैं। वो उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो सभी लेवल्स पर सिस्टरहुड ऑफ द रोज बनाने के लिए सहायता करे थे। जब वे सब उस दिन प्रायरी में सोते हैं तो सभी को एक ही सपना आता है। उस सपने में एक लाइट बीइंग उस प्रायरी में एंकर होके सभी महिलाओं को आह्वान करती है और जब वो सबको छूती है तो उनमें प्रकाश का एक विस्फोट होता है। सभी औरतों को यही सपना आता है। हम अगले वीडियो में पता लगाएंगे कि वह लाइट बीइंग कौन है। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।